बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? हम तो अल्लाह का शुक्र है ठीक है। उम्मीद है आप लोग भी ठीक ही होंगे। तो जी बारिश हो रही थी बाहर और हमने चपली कबाब बनाए। अब मुझे जाकर पता चला इनको असल में चपली कबाब कहते हैं। पहले मुझे लगता था इनको छितर कबाब कहते हैं और मैं सोचा करती थी कितना कोई बेवकूफ़ आदमी होगा जिसने इनका नाम रख दिया। चपली कबाब तो फिर रीज़नेबल लगता है, लेकिन बात तो एक ही है। चलो कोई बात नहीं, मतलब कोई और भी तो हम इनका नाम रख सकते थे ना, कोई कोई फ्लैट, कोई इस तरह की चीज़ें, लेकिन पता नहीं क्यों। खैर, और ये मैंने बनाए थे और ये सुपर डुपर स्पाइसी थे, मतलब इतने स्पाइसी थे हाथ धो गई थी। और मैंने पता नहीं क्यों, मैंने कुछ भी नहीं इसमें डाला था, सिर्फ मैंने वो जो नेशनल वालों का चपली कबाब मसाला नहीं होता वही डाला था इसमें, और तो कुछ नहीं डाला था। और जी ये उससे नेक्स्ट डे का क्लिप है, जब मैं अपने भाई के साथ बाज़ार गई थी और यहाँ पर उसने अपनी ऐनक बननी देनी थी और बहुत ज़्यादा तगोदो के बाद उसे कोई फ्रेम पसंद आया था। पता नहीं वो क्या कह रहा था कि प्लास्टिक का लेना है, उसकी टांगें भी प्लास्टिक की हो, उनके अंदर कोई डिज़ाइन ना हो, ये ना हो, वो ना हो, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। और फिर उसने कहा, ये जिससे हमने लिया उसने कहा कि वो 1 घंटे के अंदर अंदर बना के दे देगा ऐनक। तो लिहाजा अगला जो पूरा घंटा था वो हमने बाज़ार में घूम फिर के गुजारा। और ये फिर मैं उसी दिन, शायद सुबह का टाइम था, नहीं उससे नेक्स्ट डे सुबह का टाइम था, जब मैं बच्चों के लिए ऑमलेट बनाने लगी थी, क्योंकि मैं अब कोशिश करती हूँ कि रोज़ जो उनको ना सुबह अंडा ज़रूर दूँ खाने में, वरना वो ऐसे तो वो खाते नहीं हैं। तो बस इस तरह कोई तरीका ढूंढती रहती हूँ। तो ये सारी सब्ज़ियाँ, प्याज और क्या था, टमाटर और एक सब्ज़ मिर्च काटी थी, उसमें मैंने ये मेथी डाली थी, ज़ीरा, काली मिर्च और नमक, बस इतनी चीज़ें ही डाली थी। और हाँ नहीं, उसके बाद मैंने ना जो हमने एक दिन पहले ब्रोस्ट भी बनाया था, वो वाला ब्रोस्ट जो था उसकी 1-2 बोटियाँ पड़ी हुई थी, उनमें से मैंने एक बड़ी सी बोटी लेके ना, बहुत अच्छे से टेंडर हुआ हुआ था वो, तो उसको ना बारीक बारीक रेशा रेशा करके इसमें मैंने डाल दिया था। ये बहुत मज़े का बना था, इससे बच्चों को कोई फील भी नहीं हुआ था और उन्होंने आराम से खा भी लिया था। वैसे मैं पहले भी ऐसे करती रहती हूँ कि कोई चिकन वगैरह सालन हो ना चिकन का, तो उसमें से चिकन की बोटी छोटी निकाल के ना, तो यूँ अंडे में डाल लेती हूँ। और फिर बच्चे ज़रा, मुझे ये होता है कि हर तरह की चीज़ चलो खाते तो है ना, वरना तो हातिब तो खा लेता है। हातिब जो है ना उसको अंडा बहुत पसंद है, वो तो सुबह नाश्ते में, मतलब ना भी मैं रोटी उसको दूँ, पराठा दूँ, अकेला अंडा ही खा लेता है और वो बड़े शौक़ से खा लेता है। लेकिन जो उसका बड़ा भरा है ना, उसके तो 2 छितर जब तक ना पड़े, उसको तो नाश्ता करना अजाब लगता है। उसने सुबह वो कहता है कि मुझे बस पराठा दे दो और ख़ाली पराठा दे दो, इसलिए मैं अक्सर उसको नमक वाला पराठा या नमक और काली मिर्च वाला इस तरह मसाले वाला कोई पराठा बना के दे देती हूँ, तो वो खाता रहता है। वरना वो कहता है कि बस मैंने ना सालन खाना है ना कुछ और खाना है। तो आजकल उसकी मैं ठुकाई करती हूँ, फिर वो खाता है, क्योंकि मुझे बड़ा इशू है कि अगर वो सालन नहीं खाता तो फिर वो क्या खाएगा, या कहता है अचार खाना है। तो बस फिर मैंने सोचा था ये छुट्टियों में अपने लिए ये टास्क रखा था कि छुट्टियों में उसको ना, मतलब उसके अंदर सालन का जो जायका है ना वो डेवलप करना है, ताकि वो ये खाने लग जाए। बाकी तो कोई मसला नहीं है, ऐसा नहीं है कि उसे अच्छा नहीं लगता या जो भी, बस उसका टेस्ट नहीं डेवलप हुआ। तो यहाँ पर मैं बना रही थी और ये कैमरा बार बार इसलिए हिल रहा है क्योंकि हाथब आ गया था और वो मुसलसल बस एक ही बात की रट लगाता है कि मुझे ये जो स्टैंड में लगा हुआ मोबाइल है ना ये चाहिए। ये देखें, मैंने इसे पानी डाल के दिया फ़िल्टर में कि चलो थोड़ा सा टाइम, वैसे इसको इस टाइम भूख भी लगी होती है ना, तो इसलिए भी ये ज़्यादा वो पैनिक हो रहा था कि मुझे उठा लो, मुझे पकड़ लो। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, भूख बर्दाश्त करनी चाहिए बच्चों को, थोड़ा बच्चों में सब्र आता है इस तरह, और सब्र का फल मीठा होता है। खैर इसके बाद ये खड़ा हुआ है और ये मुसलसल मुझे धक्के लगाता है कि चलो कमरे में चल के मुझे फ़ीड करवाओ और बस मैंने सोना है। इस टाइम ये सुबह 6 बजे उठ जाता है और 9 से 9:30 10 के दरमियान इसको ना दोबारा से नींद आने लग जाती है। अब मैं इसे कहती फीडर पकड़ाओ, और इसको बात समझ आती है, लेकिन ये पकड़ा नहीं रहा था मुझे।
ये देखिए पकड़ाया, उठाता था, फेंक देता था। और लेकिन फिर इसे समझ आ गई कि जब तक मैं पकड़ाऊँगा नहीं तो ये बंदी यहाँ से हिलेगी नहीं, ये भी आखिर मेरी माँ है। तो आप लोग सुनाए। अच्छा, एक बात मैंने आपसे कहनी थी कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें, आगे जाके फ्यूचर में आपको इसका फ़ायदा होगा। तो इसलिए वीडियो को भी लाइक कर लिया करें, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी जी, हम आपके थैंकफुल रहेंगे। बाकी भी तो ये सारा दिन यूट्यूब पे कुछ ना कुछ देखते रहते हो, तो मेरी वीडियो भी देख लिया करो अल्लाह के नेक बंदो। और यहाँ पे मैं ये नेल पॉलिश लगा रही थी, ये क्यों लगा रही थी इसका तो खुद मुझे भी नहीं पता, बस मुझे नज़र आ गई थी और इसके ऊपर लिखा हुआ था कि पील ऑफ है, तो इसलिए मैं लगा रही थी। और ये ठीक 10 मिनट के बाद उतर गई थी। और मैं ये प्लेटें लेके आई थी क्योंकि हमारे जो मेरे पास घर में यूज़ की प्लेटें हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी हैं, बच्चों के लिए फिजिबल नहीं थी, लिहाजा मैंने ये नहीं ख़रीदी हैं। ये 500 रुपये किलो मुझे पड़ी है। एक डोंगा, 4 छोटे ये सालन वाली, ये बाउल से 4 सालन वाली प्लेटें और 4 चावलों वाली प्लेटें। और एक मैं फ्राई पैन लाई थी, वो इस वीडियो में शायद नहीं है, लेकिन मुझे ये ठीक लगा था। मुझे लगा कि बच्चों के लिए सही है, मतलब हल्की थी, वेट में हल्की थी। और ये सारी कुल मिल मिला के तो 3 किलो तक की बनी थी, इसलिए मैंने सोचा ले ली। मुझे कोई और डिज़ाइन पसंद नहीं आ रहा था, सारी दुकान में बस यही एक ज़रा बेहतर डिज़ाइन मुझे लगा था। वैसे भी आजकल मुझे रंग बिरंगी चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगने लग गई हैं, तो मैं ये लेके आ गई थी। एक मेरा भाई साथ था, उसने भी यही सजेस्ट की थी, लिहाजा मैंने यही ले ली। बाकी सारे काले चिट्टे से डिज़ाइन थे, वो मैंने नहीं लिए। और जी इसके साथ ही वीडियो ख़त्म हो जाती है, तो आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, खुश रखें, खुशियाँ बांटें, और जिस को दिल चाहता है उसको वोट दें, जिसको नहीं दिल चाहता उसको ना वोट दें। आपके ऊपर कोई सियासी प्रेशर नहीं होना चाहिए। वीडियो थोड़ी सी लंबी थी, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या बात करूँ, तो मैंने कहा चलो कोई सियासी गुफ्तगू कर लेते हैं। अल्लाह हाफिज़।